नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रेडिंग टर्मिनल में। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ का, जो कि अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड आईपीओ है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानेंगे और ये इस वीडियो में हम जानेंगे। 10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें हम जानेंगे पूरे डिटेल्स, कंपनी क्या करती है और इस कंपनी में हमें पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्या हमें लिस्टिंग के लिए लगाना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए। अगर हमें पी रेशियो भी देखने और जो इसके पीयर कंपनी है उसके अनुसार इसे हम कंपेयर करेंगे कि इसका जो वैल्यूशन है, इस कंपनी जो वैल्यूशन लेकर आ रही है वो सही लेकर आ रही है फिर या हाई लेकर आ रही है। डिटेल जानने से पहले हम आपको बता देते हैं, हमारे एक टेलीग्राम में चैनल है जो कि आपको आईपीओ इसमें रिलेटेड मिलते रहेंगे जानकारी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इसका, इसमें आपको हम जानकारी देते रहेंगे। जैसे कि एसबीआई का जो है पहले आईपीओ साइज था, आने का जो था आईपीओ साइज 2000 करोड़, सॉरी 20,000 करोड़ का था। साथ उसके बाद जब आईपीओ आया तो 11,692 करोड़ का आया था। लेकिन रिसेंटली ये कल कल क्या हुआ, इसको आईपीओ साइज से रिड्यूस किया गया। इसका जो आईपीओ साइज बच गया 9795.931, 9795 करोड़ का सिर्फ रह गया है। और उसके लिए रिटेल कोटा को भी दिया गया। इसमें शेयर होल्डर कोटा है, उसके लिए 7.64% रखा गया रिटेल कोटा के लिए, और एम्प्लॉय कोटा के लिए 1.91% रखा गया। इसका वीडियो अलग से आएगा। अभी हम ये बात करते हैं अल्पाइन जो टैक्स वर्ल्ड आईपीओ है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं आईपीओ की पूरी डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं। कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है 126.25 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, जिसमें फ्रेश इशू है। टोटल फ्रेश इशू है कंपनी। फ्रेश इशू लेकर आई है कंपनी, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। कंपनी जो फ्रेश इशू लेकर आए, चलिए जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स क्या है। आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ जो ओपन होंगे 14 जुलाई को ओपन होंगे और 16 जुलाई को क्लोज हो जाएंगे। और जो लिस्टिंग होंगे आपके वो होंगे 21 जुलाई को, यानी 17 जुलाई को अलॉटमेंट हो जाएंगे। और रिफंड जो होंगे आपको 20 जुलाई को होंगे, क्योंकि 18-19 को सैटरडे संडे पड़ जाएंगे। तो मंडे को 20 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएंगे और उसी दिन सेम डे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर। 21 तारीख को लिस्टिंग हो जाएंगे। इसमें जो एक लॉट होंगे, इसमें आपको 142 शेयर का एक बंडल होंगे, एक लॉट होंगे। और जी जो प्राइस बैंड है 100 रुपए से लेके 105 रुपए पर। अगर हमें लगाना है तो कट ऑफ प्राइस पे लगाएंगे, 105 रुपए पर ही लगाएंगे। अगर आप एक लॉट लगाते हैं मिनिमम रिटेल कोटा में तो 14,910 रुपए लगेंगे। और अगर मैक्सिमम लगाते हैं 13 लॉट तो आपको 1,93,830 रुपए लगेंगे। उसी तरह स्मॉल एच एन आई है, बिग एच एन आई है। इसमें सबसे एक चीज मैंने देखा कि जो सब कोटा रखा गया है, क्यूआईबी के लिए रखा गया 1%, रिटेल कोटा के लिए रखा गया 70%। ये कंपनी और जो स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई के लिए है 29% रखा गया है। इसमें कहीं ना कहीं डॉट है कि रिटेल कोटा को फंसाया जा रहा है, आम नागरिक को फंसाया जा रहा है। और जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ 1% ही इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं और 70% हिस्सेदारी दे रहे हैं रिटेल कोटा को। अच्छी बात है कि इसमें परसेंटेज ज्यादा रखा है, लेकिन इसका कुछ खास है ही नहीं कंपनी का, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या पी रेशियो उसके अनुसार पता चलेंगे और ग्रे मार्केट के अनुसार ही पता चल पाएंगे इस कंपनी में क्या है। अब बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स, सॉरी कंपनी क्या करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। कंपनी फरवरी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है, कंपनी बनी है, टेक्स्ट टेक्स्ट वर्ल्ड की तरफ से काम करती है। इसका जो पहले कंपनी का नाम था एल्पाइन स्पिन वेव करके नाम था इस कंपनी का, जो मुख्य रूप से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में कार्य करता था। इसका काम है मेन रूप से टेक्सटाइल जो है उत्पाद बनाती है, फैब्रिक्स वगैरह बनाती है। मेन जो काम है इसका जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में काम है, जो फैशन ब्रांड वगैरह सब होते हैं उसमें यूज होता है। होम टेक्सटाइल में भी काम आते हैं इसके, और साथ में इंडस्ट्रियल जो टेक्सटाइल वगैरह होते हैं उसमें काम आते हैं। अभी कंपनी जो मेजर फोकस कर रहा है ग्रीन एनर्जी 5.4 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट है इसका, वहाँ उसके लिए काम करते हैं। कंपनी की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है इसकी वो अच्छी है। और ये ग्राहक जो है इसके बी टू बी से भी बहुत ज्यादा ग्राहक है इसके आते हैं। और जो ये कंपनी जो पैसे जुटा रही है उसके हिसाब से क्या करेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम फाइनेंशियल बात कर लेते हैं, कंपनी का जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपनी डेटा दिया 2 साल का, 2025 से 26, एक साल का ही डेटा दिया है, 24 का नहीं दिया था, इसका भी नहीं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। टोटल इनकम है 237 करोड़ से 350 करोड़ हो गए, लगभग 100 करोड़ से ऊपर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ से सीधा 21 करोड़ हो गया। नेटवर्थ 51 से 72 करोड़ हो गया। और लोन भी है, जो बोरिंग है इसका 166 करोड़ से 177 करोड़ हो गया इसके लोन। लोन भी बढ़ रहे हैं इस कंपनी के। अच्छा ग्रोथ दिखाया है पिछले साल में, जैसे 43% का इंक्रीमेंट रेवेन्यू में, और जो 152% का फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में 31 मार्च 2026 में इसका ग्रोथ हुआ है। इसका जो पीयर कंपनी है कुछ खास लिस्टिंग गेन दिया नहीं है, जैसे ये रिसेंटली जो आईपीओ आया था आस्था स्पाइनटेक्स, श्रीराम ट्विस्टर, श्रीधर करके आया था, इसका कुछ खास था नहीं लिस्टिंग गेन। 7% माइनस 32% लिस्टिंग और 0.3% कुछ खास नहीं है, मतलब 5% के आसपास इसका लिस्टिंग दिया था, -32 रुपए।
ये दिया था। कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है उसमें जो पैसे जुटाएंगे उसका यूज क्या करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कंपनी जो पैसे उठा रही है, जो 126 करोड़ रुपए आईपीओ के माध्यम से ले रहे हैं, उसका यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे और बिजनेस को बड़ा करेंगे, मतलब एक्सपेंस करेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। और कुछ ये 52 करोड़ लोन में भी ऐड करेंगे, सॉरी लोन चुकाएंगे। 177 करोड़ है, 52 लगभग 125 करोड़ के आसपास फिर भी इसके लोन रह जाएंगे। चलिए हम बात कर ले आरओई। आरओसी सही है 33%, 17%। डेट टू इक्विटी रेशियो है 1 से कम होना चाहिए। देखिए आईपीओ कंपनी तभी कमा पाएगी उसके ऊपर ज्यादा लोन होगा, जितना भी उसका प्रॉफिट होगा उसका लोन में ही चला जाएगा। तो शेयर धारक को क्या देंगे, वो पहले वो अपना पेट भरेंगे आपको देंगे। इसको 1 से एक कम होना चाहिए, 2.35 है, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। पी रेशियो की बात कर ले, आफ्टर आईपीओ 18-19 के पी रेशियो पे आ रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 90% से 61% पर रह जाएंगे। मार्केट कैप हो जाएंगे 401 करोड़ का, कंपनी के मार्केट कैप हो जाएंगे। कंपनी के बारे में हमने जान लिए डिटेल्स, कब इसका लिस्टिंग होगा, क्या आईसीएफयू साइज है और क्या रिटेल कोटा के लिए रखा गया है और क्या क्यूबी के लिए रखा गया है। इसी तरह एक आईपीओ आया था 3-4 मंथ पहले, बीएमडब्ल्यू करके नाम था उसका, जिसमें क्यूबी का परसेंटेज था 1% था, इसी तरह सेम टू सेम था और उसका रिटेल कोटा के लिए 70%। वो लिस्टिंग हुआ था पता है कितने परसेंट पे, 55% माइनस पे, माइनस निगेटिव में लिस्टिंग हुआ था 55% के आसपास। 40% की लिस्टिंग हुआ था माइनस में और लोअर सर्किट में आ रहा था, वो 55% पे चला गया था। देखिए लगाना या ना लगाना वो आपके जिम्मेदारी है, और अपने अगर आईपीओ लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्ट से अपने बात करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ना कि आपको हम बता रहे हैं कि आईपीओ लगाए, पैसा कहाँ लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अपने फाइनेंस एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें कहीं भी कुछ आईपीओ लगाने, पैसे यूज करने से पहले। ये रहा वीडियो और इसमें हमने पूरी जानकारी ली और हम साथ देख लेते हैं ग्रे मार्केट इसका भी करंटली क्या चल रहा है। उसके लिए ले चलते हैं हम आपको टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। ग्रे मार्केट हम देख लेते हैं, एल्पिन टेक्सटाइल का 2% के आसपास चल रहा है, कोई खास ग्रे मार्केट चल नहीं रहा। और हाँ, आपने ये कुसुमकर आईपीओ में लगाए थे क्या? अगर लगाए हैं तो देखिए मिलने का तो चांस बहुत कम है, क्योंकि 27-28 गुना सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कोटा के लिए और इसका अलॉटमेंट होंगे 13 तारीख यानी कि मंडे को अलॉटमेंट होंगे इसका। आपने लगाए हैं तो कितने एप्लीकेशन लगाए हैं, कितने डिमेट अकाउंट से लगाए हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या पता अगर आप 27-28 डिमेट अकाउंट से लगाए होंगे तो शायद आपको चांस है एक मिल जाए। और किस कैटेगरी में लगाए हैं, हो सकता है आप स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में लगाए हैं तो उससे भी टफ मिलेंगे। क्यूआईबी का तो 300 टाइम्स सब्सक्राइब किया है इसने, रिकॉर्ड तोड़ पैसा लगाया था क्यूआईबी ने। मैंने साझा किया था आपको, क्यूआईबी ने जो कुसुमकर आईपीओ में 34,000 करोड़ का सिर्फ क्यूआईबी ने पैसे लगाए इसमें। और ये आईपीओ कितने का था वो भी देख लेते हैं। पूरी आईपीओ था 650 करोड़ का और अकेला क्यूआईबी ने लगा दिया था 34,000 करोड़। लोग बोलते हैं पैसे नहीं इंडिया में, देख लो कितने पैसे हैं, 34,000 करोड़। इंडिया का जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था 20,000 करोड़ का, क्यूआईबी देखिए 34,000 करोड़ लगाए। चलिए बाय द वे देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप इसे क्या करेंगे अगर आपको मिलता है कुसुमकर आईपीओ। कंपनी अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, और इसका जो ग्रे मार्केट ऑलरेडी आप देखिए 40% 45% के आसपास ही घूम रहे हैं। अगर आते हैं तो मेरे अनुसार आप बुक कर लीजिएगा और कुछ रख लीजिएगा ताकि आप उसे होल्ड कर लीजिएगा, मतलब जो आपके अमाउंट फंसे होंगे उसमें आप निकाल लीजिएगा। सीधे इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए इस आईपीओ में हम आपको इसका जो लास्ट डेट है उस दिन ही हम आपको बता पाएंगे, और हम बताएंगे कहाँ, आपको जो ये टेलीग्राम चैनल है इसमें आप ज्वाइन करके रख लीजिए। आपको हम जिस दिन आईपीओ का लास्ट डे होता है उस दिन हम इसमें बता देते हैं कि क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए कुसुमगर का तो 3:45 में मैंने अप्लाई किया था, मैंने बोला था कि हाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आर यू अप्लाई में से लाइक कर दीजिए, इसका मतलब हाँ मैं ऐसे अप्लाई किया हूँ, कर रहा हूँ। चलिए ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।